बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डिस्कस किया था ग्रुप टेबल के ज़रिए कि हम टेबल के ज़रिए कैसे पता लगा सकते हैं कि जो आपका सेट है वो ग्रुप बन रहा है या नहीं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को डिस्कस करेंगे कि इसका हमारे पास सेट बनेगा और वो सेट हमारे पास ग्रुप है या नहीं। ठीक है, डिस्कस करते हैं इसे। इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल्स टू 1/1 की पावर 1/4। दोनों तरफ आप फोर्थ रूट ले लो। x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। ये 1 यहां पे आके नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू c। यहां पे मेरे पास फार्मूला ओपन हो रहा है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये मेरे पास किसके इक्वल होता है? a प्लस बी a माइनस। ठीक है, अगर हम यहां से x की वैल्यू को निकालें, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लो। x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये जो -1 है ये आपके पास आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल। x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा। आयोटा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनका आप स्क्वायर लो तब भी आपकी वैल्यू नेगेटिव आए। ठीक है, x का स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लो तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। 1 के ऊपर कोई भी पावर हो 1 1 ही रहता है, 1 में कोई चेंज नहीं आता। यानी मेरे पास जो x की वैल्यूज आ रही हैं प्लस माइनस आयोटा एंड प्लस माइनस 1, 4 वैल्यूज आ रही हैं। तो हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का जो सेट बनेगा वो होगा हमारे पास प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास सेट है। अब हमने इस सेट को चेक करना है कि ये आपके पास ग्रुप है या नहीं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने टेबल को डिस्कस किया था। अब हमने टेबल ड्रॉ करना है और टेबल के जरिए इसको चेक करना है ये ग्रुप है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले टेबल ड्रॉ करते हैं। +1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा। यहां पर भी आपने नंबर रिपीट करने हैं। +1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, एक आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, एक आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। एक दफा आपने सेट जो है वो हॉरिजॉन्टल में लिखना है और एक दफा वर्टिकल। अब आप देखो आपने ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करना है। हम यहाँ मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। सबसे जो पहला नंबर है वर्टिकल लाइन में, ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हॉरिजॉन्टल लाइंस के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि हम मल्टीप्लाई का ऑपरेशन यूज करें, इसी वजह से मल्टीप्लाई करना है। अगर ऐड का करते तो हम सबको ऐड करते। 1 को 1 से करें, 1 1 जार 1। 1 को -1 से करें, -1। 1 को आयोटा से करें, आयोटा। 1 को माइनस आयोटा से करें, माइनस आयोटा। ठीक है, यानी 1 को आप इनमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर जो भी आ रहा है वो इस सेट के अंदर इंक्लूड है। 1 भी है, -1 भी, आयोटा भी है, माइनस आयोटा भी। अब हम -1 से चेक करते हैं। -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, -1 को -1 से करेंगे +1, -1 को आयोटा से करेंगे माइनस आयोटा, -1 को माइनस आयोटा से करेंगे आपके पास आएगा
पॉजिटिव आयोटा। ठीक, उसके बाद आयोटा को 1 से करेंगे आयोटा, आयोटा को -1 से करेंगे माइनस आयोटा, आयोटा को आयोटा से करोगे तो क्या आएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है आपके पास -1 की, तो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1। उसके बाद आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। ये पॉजिटिव आयोटा नेगेटिव आयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा नेगेटिव आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, तो ये बाहर वाला माइनस अंदर वाले को पॉजिटिव कर देगा, आपके पास क्या आएगा +1। अब इस वाले को चेक करें, यानी आपने वर्टिकल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हॉरिजॉन्टल एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना। पहले हमने 1 को किया, फिर -1 को, फिर पॉजिटिव आयोटा को। अब नेगेटिव आयोटा को चेक करते हैं। नेगेटिव आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा आपके पास नेगेटिव आयोटा, नेगेटिव आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव आयोटा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव आयोटा का स्क्वायर आपके पास, यानी वही +1 आंसर आएगा। नेगेटिव आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव आयोटा स्क्वायर आएगा जो कि -1 की। यानी आपने सारे एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लिया, आपके पास जो भी आंसर आ रहे हैं वो सारे के सारे इस सेट में इन्वॉल्व हैं, इस सेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप क्या कहोगे कि आपकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो चुकी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है कि इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, आपका जो रिजल्ट आता है, ठीक है, वो इस सेट में इन्वॉल्व होना चाहिए। आपने सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, आपका जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सारे इस सेट में इन्वॉल्व हैं, तो आप कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। ये रूल है, अगर आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो एसोसिएटिव भी ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक हो। नंबर 3 है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का आपको क्या बताया था कि आपने ये जितने भी आपके आंसर्स आए, सबसे पहले आप अपनी सीरीज देखें कि आपकी सीरीज कैसी है। जो भी आपके पास सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी आप सीरीज देखें, +1 -1 माइनस आयोटा एंड पॉजिटिव आयोटा नेगेटिव आयोटा। आप देखें एज इट इज, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल में सीरीज आपने लिखी हुई, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप चाहे पहले नेगेटिव आयोटा लिख लें, जो मर्जी लिख लें। इस सीरीज को जो भी आपने लिखी हुई है इधर नीचे चेक करें कि आपके पास कौन सा आंसर जो है वो एज इट इज इस सीरीज से मैच हो रहा है। अब आप यहाँ पे देखें, ये वाली को देखें, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आयोटा आ रहा है, ये सीरीज मैच नहीं हो रही। यहाँ पे पहले 1 है तो यहाँ पे पहले माइनस आयोटा है। आप इस सीरीज को देखें, यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे नेगेटिव आयोटा है, ये सीरीज भी मैच नहीं हो रही, ये भी मैच नहीं हो रही। आप इसको देखें, ये भी 1 है, पहला नंबर 1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, यहाँ पे देखें 1 -1 आयोटा नेगेटिव आयोटा। एज इट इज जो ऊपर हॉरिजॉन्टल में नंबर है वो एज इट इज नीचे सीरीज रिपीट हो रही है। जब आपकी सीरीज रिपीट हो तो आपने देखना है उसके वर्टिकल में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। वर्टिकल में जो भी नंबर लिखा होगा वो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, अब वर्टिकल में 1 लिखा हुआ है तो यानी आइडेंटिटी एलिमेंट इस टेबल में मौजूद है, तो आप क्या कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई। अगर आपके पास ये जो सीरीज है ये कहीं भी मैच नहीं होती तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, आप फौरन क्रॉस कर दें। अगर मैच हो जाती है तो जो भी वर्टिकल में नंबर लिखा होगा वो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हमें पता चल गया है कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 है। ठीक है, अब इसकी इनवर्स प्रॉपर्टी चेक करते हैं। इनवर्स प्रॉपर्टी का आपको क्या बताया था कि आपने चेक क्या करना है कि जितने भी वर्टिकल में नंबर लिखे हैं एलिमेंट्स, उन सब के सामने देखो आइडेंटिटी एलिमेंट कहां पे आ रहा है। अब हमें पता है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 है। अब आप वर्टिकल में जितने भी नंबर्स लिखे एलिमेंट्स, इनके सामने देखो आइडेंटिटी एलिमेंट कहां पे आ रहा है। अब इस 1 के सामने आइडेंटिटी एलिमेंट ये आ रहा है। जो भी सामने नंबर होगा उसके ऊपर वाला जो नंबर है वो इस नंबर का इनवर्स होगा। मिसाल के तौर पे आपने 1 का इनवर्स फाइंड करना है कि 1 का इनवर्स क्या आएगा। अब आप देखो ये जो 1 है इसके सामने 1 कहां पे आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पे आ रहा है। इस 1 के ऊपर वाला जो नंबर है वो इस वाले नंबर का इनवर्स होगा। अब यानी इस 1 का इनवर्स क्या है -1, बल्कि +1 ये वाला। इसी तरह अब आप दूसरे नंबर का इनवर्स देखें कि -1 का इनवर्स क्या होगा।
अगर इनवर्स, इन सारे नंबर का जो इनवर्स है वो इस सेट में एग्जिस्ट करता है तो आप कहेंगे इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब हम सारे नंबर्स का इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। पहले इसका फाइंड किया, सामने देखो आइडेंटिटी एलिमेंट कहां पे है, वो 1 था, 1 ये रहा, 1 के ऊपर जो भी नंबर होगा वो इस नंबर का इनवर्स होगा। ठीक है, अब इसी तरह -1 का इनवर्स फाइंड करना है। अब देखिए 1 कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। इस 1 के ऊपर नंबर देखें, ये वाले हॉरिजॉन्टल में जो आपने नंबर देखने, हॉरिजॉन्टल में जो नंबर लिखे हुए आपने वो देखने, क्या आ रहा है -1, यानी इस -1 का जो इनवर्स है वो -1 नहीं है। अब आप देखें अयोटा का इनवर्स क्या है, कैसे फाइंड करेंगे। सामने देखें 1 कहां पे आ रहा है, ये यहां पे आ रहा है। इसके ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, माइनस अयोटा, यानी इसका जो इनवर्स है वो माइनस। ठीक है, अब आप इस माइनस अयोटा का इनवर्स फाइंड करें। 1 कहां पे आ रहा है, ये आ रहा है। इसके ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव अयोटा, तो इसका इनवर्स है पॉजिटिव अयोटा। अब आप देखें कि ये जितने भी इनवर्स आ रहे हैं ये सारे के सारे इस सेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि जो इनवर्स प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो चुकी। ठीक है, तो यानी जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है आपका, उसमें आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो आप कह सकते हैं जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है फॉर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी आती है, उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ये सेटिस्फाई हो जाए, फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो तो उसे हम कहते हैं ग्रुपॉइड, सेकंड हो जाए तो सेमी ग्रुप, थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो हम उसे कहते हैं मोनोइड, फोर्थ हो जाए तो ग्रुप, और अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो हम उसे कहते हैं एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप। और ये प्रॉपर्टी आपसे कहती क्या है कि आपने इस सेट में से कोई से दो नंबर लेने, ए के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी लगाओ, ए और बी के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी लगाओ, वो इक्वल आना चाहिए कि बी के ऊपर आपने प्रॉपर्टी लगाई ए के साथ। यानी आप ए को मल्टीप्लाई करो बी से, वो इक्वल आना चाहिए बी को मल्टीप्लाई करो ए से। अगर ये इक्वल आ जाता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। अब इसको आपने टेबल में कैसे चेक करना है। ठीक है, टेबल में चेक करने का क्या तरीका है, आपने डायगोनल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये जो डायगोनल है ना, आपने ये ड्रॉ करना है, ये जो डायगोनल में नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने चेक करना है कि पहला एलिमेंट लो, डायगोनल का जो पहला एलिमेंट है 1, 1 के रो में और 1 के कॉलम में जो नंबर लिखे हुए हैं वो सेम होने चाहिए। अगर सेम है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, अब आप चेक करो 1 के सामने क्या है, -1 अयोटा माइनस अयोटा। अब कॉलम में देखें, -1 अयोटा माइनस अयोटा, सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब दूसरे एलिमेंट पे आ जाए, माइनस अयोटा पॉजिटिव अयोटा, माइनस अयोटा पॉजिटिव अयोटा, रोज और कॉलम सेम है। अब इस पे आ जाए, थर्ड एलिमेंट पे, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, सेम है, तो आप कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है। और अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये जो आपके पास है ये क्या है, एबिलियन ग्रुप है। ठीक है, अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो हम उसको, उस सेट को एबिलियन ग्रुप कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, आप इसको ग्रुपॉइड भी कह सकते हो, ये ग्रुपॉइड भी है, या आपके पास सेमी ग्रुप भी है, या आपके पास मोनोइड भी है, या आपके पास ग्रुप भी है, और या आपके पास एबिलियन ग्रुप भी है। क्यों, क्योंकि ये पांचों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है।